पेशकश जारी रखते हुए उधर दादी अपनी नई साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देती है। वह समझ चुकी है कि केवल रुचिता पर चोरी का आरोप लगाकर बात नहीं बनेगी, क्योंकि नाहर अब हर बात की गहराई से जांच करना चाहता है। इसलिए इस बार वह ऐसा जाल बुनने का फैसला करती है जिसमें सीधे रूही फंस जाए। दादी चाहती हैं कि पूरे परिवार के सामने रूही की छवि पूरी तरह खराब हो जाए, ताकि नाहर का भरोसा भी उस पर से हमेशा के लिए उठ जाए। दूसरी तरफ रूही अपनी बेटी को संभालती है और उसे विश्वास दिलाती है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। रुचिता अभी भी सदमे में है, क्योंकि उसने पहली बार पूरे परिवार के सामने इतना बड़ा अपमान सहा है। इसी बीच अपा और रूहान दादी की सच्चाई उजागर करने का फैसला करते हैं। अपा साफ साफ बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि दादी ने ही नाहर का मोबाइल उठाकर रुचिता के पास रखा था। रूहान समझ जाता है कि अगर अब भी चुप रहा तो एक मासूम पर हमेशा के लिए चोर होने का दाग लग जाएगा। दोनों मिलकर नाहर तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही होती है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उनका राज खुल सकता है, वह दोनों को रोकने के लिए एक और चाल चल देती है। अब नाहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर वह किसकी बात पर भरोसा करे। एक तरफ उसकी दादी है, जिन पर वह बचपन से विश्वास करता आया है, और दूसरी तरफ रूही और रुचिता हैं, जिनकी मासूमियत बार बार उसे सोचने पर मजबूर कर रही है। नाहर फैसला करता है कि वह बिना किसी के दबाव में आए खुद सबूत इकट्ठा करेगा। जैसे जैसे वह जांच आगे बढ़ाता है, कई ऐसे राज सामने आने लगते हैं जो पूरे परिवार की सोच बदल सकते हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर दादी की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर दादी अपनी नई चाल से एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएंगी। अगर चाहें, मैं इसके बाद का अगला भाग भी इसी शैली में जारी रख सकता हूँ। पेशकश आगे जारी रखते हुए दूसरी ओर दादी को अब यह डर सताने लगता है कि अगर नाहर को जरा भी सबूत मिल गया तो उनकी वर्षों से बनाई हुई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से वह सबूतों को खत्म करने और गवाहों को चुप कराने की नई योजना बनाती है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि इस बार किस्मत उनका साथ देने वाली नहीं है। नाहर एक एक बात को जोड़ना शुरू करता है और उसे महसूस होने लगता है कि पूरी घटना वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। उसे सबसे बड़ा सवाल यही परेशान करता है कि अगर रुचिता ने सच में चोरी की होती तो वह अपनी माँ की कसम खाकर इतनी मजबूती से खुद को बेगुनाह क्यों साबित करती। इधर रूही भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह नाहर से कहती है कि सच्चाई सामने आने तक वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ेगी। रुचिता भी आंसू पोंछकर हिम्मत जुटाती है और कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन सभी को उसकी बेगुनाही का पता चल जाएगा। माँ बेटी का यह अटूट विश्वास देखकर परिवार के कुछ सदस्य भी सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें दादी की बातों पर शक होने लगता है। उधर अपा और रूहान एक ऐसा सबूत ढूंढ निकालते हैं जो पूरे मामले का रुख बदल सकता है। जैसे ही वे नाहर को सब कुछ बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, दादी किसकी बाहर लो होमोरी दादी बीच में पहुंच जाती है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश करती है। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हर किसी की निगाह अब नाहर के फैसले पर टिकी होती है, क्योंकि उसी का एक फैसला तय करेगा कि रुचिता पर लगा चोरी का कलंक मिटेगा या फिर रूही और उसकी बेटी को हमेशा के लिए इस घर से जाना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो इस कहानी को पूरी तरह नया मोड़ दे देंगे और दादी की सबसे बड़ी साजिश का सच आखिरकार सबके सामने आने की शुरुआत करेगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दादी अचानक रुचिता का हाथ पकड़कर उसे पूरे परिवार के सामने घसीट लाती है। रुचिता बार बार पूछती है कि आखिर उसे इस तरह क्यों लाया जा रहा है,
लेकिन दादी उसकी एक नहीं सुनती और सबके सामने ऐलान कर देती है कि रुचिता ने नाहर का मोबाइल चुरा लिया है। ये आरोप सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। रुचिता रोते हुए अपनी सफाई देती है और अपनी माँ रूही की कसम खाकर कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन दादी उसे झूठा और चोर कहकर लगातार अपमानित करती रहती है। रूही भी अपनी बेटी के समर्थन में खड़ी हो जाती है और साफ कहती है कि उसकी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती। तभी नाहर सभी को शांत कराते हुए कहता है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है और वह खुद इस पूरे मामले की जांच करेगा। असल में यह सब दादी की सोची समझी साजिश होती है। वह पहले ही नाहर का मोबाइल चुपके से उठाकर रुचिता के सामान में छिपा चुकी होती है, ताकि पूरे परिवार के सामने उसे चोर साबित किया जा सके। दादी का मकसद सिर्फ एक है, रूही और उसकी बेटी को बदनाम करके इस घर से हमेशा के लिए निकाल देना, ताकि घर में फिर से केवल उन्हीं का राज चले। लेकिन उनकी चाल का एक गवाह भी मौजूद होता है। अपा अपनी आंखों से देख लेती है कि मोबाइल दादी ने ही रुचिता के पास रखा था। वह तुरंत यह बात रूहान को बताती है और दोनों फैसला करते हैं कि सच नाहर और रूही तक पहुंचाना ही होगा। दूसरी ओर दादी को जैसे ही इस बात का अंदेशा होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ सकती है, वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि किसी भी तरह इन दोनों को सच बताने से पहले रोकना होगा। इधर पूरे परिवार के सामने रुचिता लगातार रोते हुए कहती रहती है कि उसे नहीं पता मोबाइल उसके पास कैसे आया। रूही अपनी बेटी पर पूरा भरोसा जताती है और कहती है कि अगर रुचिता ने चोरी की होती तो वह कभी उसकी झूठी कसम नहीं खाती। नाहर भी रूही की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बात पर भरोसा है। मगर दादी फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि रूही अपनी बेटी का पक्ष लेकर सच्चाई छिपा रही है। कुछ देर के लिए नाहर भी उलझ जाता है, लेकिन वह साफ घोषणा करता है कि बिना सबूत किसी को दोषी नहीं माना जाएगा और वह खुद इस रहस्य की तह तक पहुंचेगा। इसके बाद कहानी नया मोड़ लेती है। कमरे में अकेले होने पर नाहर फिर से रूही से पूरी घटना के बारे में पूछता है। रूही विश्वास के साथ कहती है कि उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। नाहर के मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं यह शरारत रूहान की तो नहीं, क्योंकि पहले भी वह ऐसी हरकतें कर चुका है। इसी गलतफहमी का फायदा उठाकर दादी खुद को पूरी तरह बचा लेती है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि यह चाल भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, तो वे एक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाने लगती हैं। इस बार उनका निशाना सिर्फ रुचिता नहीं बल्कि सीधे रूही होती है। दादी को पूरा भरोसा है कि अगर उनकी अगली साजिश सफल हो गई तो रूही और रुचिता हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादी अपनी इस नई चाल में कामयाब होंगी या फिर उनकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी। यही जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।